हेलो दोस्तों। आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा भैया पे। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग को लॉज पढ़ने हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के। तो हम लोग का पहला लॉ क्या कह रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हम लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब ए सब्सटेंस और प्लस बी सब्सटेंस हो जाता है तो उससे हमारा एक एलिमेंट बन जाता है, यानी कंपाउंड बन जाता है, और वो हमारा निकल के आता है ए बी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट का जो मास है उसका सम, और वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के सम के। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल भी ले देते हैं। इसका एग्जांपल है सी यानी कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन इज गिव्स CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कार्बन का जो होता है हम लोग का एटॉमिक मास वो होता है 12, और O2 का जो होता है वो 32। तो यहाँ हो गए 44, और यहाँ CO2, सी का 12, उसके बाद O2, यहाँ 2 है तो हम लोग 2 लगा दिया हम लोगों ने, और O जो होता है वो 16 होता है तो ये हम लोगों ने लिख दिया 44। तो यहाँ दोनों तरफ सेम हो रहा है, यानी इक्वल है, यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी के बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है 1.5 ग्राम of ethane on complete combustion gives 4.4 gram of CO2 and 2.7 of H2O. Show that the reaction obey law of conservation of mass. यानी हम लोग को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.5 ग्राम जो है इथेन का वो कंप्लीटली कंबस्ट हो जाता है किसमें? 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और 2.7 ग्राम ऑफ H2O। अब हम लोग को ये बताना है कि जो रिएक्शन है ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को या नहीं। तो हम लोग का रिएक्शन कैसे बनेगा? C2H6, क्यों? इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। ठीक है, प्लस हम लोग करेंगे O2। ठीक है, O2 कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद गिव्स 4CO2, सॉरी CO2 लिखेंगे हम लोग, CO2 हम लोग को गिवन है। उसके बाद लिखेंगे प्लस H2O हम लोगों को गिवन है, प्लस हीट क्योंकि कंबशन आ रहा है, कंप्लीटली कंबस्ड है इस वजह से। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 7, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 6। ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग का। अब अगर हम लोग को इसका मोल निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला एक लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। मैं आप लोग को आगे बताऊंगा इसके बारे में, वैसे फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब 1.5 हम लोग लगाएंगे, कैसे? क्योंकि हम लोग को 1.5 दे रखा है इथेन का, तो हम लोगों ने लगा दिया। उसके बाद मोलर मास बोला है हम लोग को, मोलर मास यानी मोलर मास एक तरह से एटॉमिक मास ही होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? 12 इंटू 2, ठीक है, इंटू प्लस 6। ठीक है, क्यों? सी का जो होता है यानी कार्बन का जो होता है वो होता है एटॉमिक मास 12। ठीक है, और 2 इसलिए किया क्योंकि CO2 बोला है हम लोग को। ठीक है, तो इस वजह से। उसके बाद हम लोगों ने किया यहाँ पे 1.5 जो था वो हटा दिया, पॉइंट नीचे डाल दिया, तो ये जो हम लोग को कंप्लीट करके आएगा हम लोग को 300 की से 30 यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट हटाया तो 0 लग गया नीचे। उसके बाद इसका आंसर क्या आया? 1/20। ठीक है, तो इस बारे में लोग इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, वो सॉरी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.05 मोल्स। तो इसका ये आंसर आ जाएगा कि इसके अंदर 0.05 मोल्स है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि इसमें 2 मोल ऑफ C2H6 यानी जो 2 मोल है हीथेन के वो कितने हैं? तो 7 मोल है ऑक्सीजन के। तो अगर हम लोग निकाले तो हम लोग 7/2 करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 मोल से कर रहे हैं, और इनटू कर देंगे 1/20। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/20 आया था, क्योंकि अगर हम लोग 0.05 करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 1/20 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इस हम लोग क्या आएगा? 7/40, 20 इंटू 2 40, और 7 इंटू 7 मोल्स ऑफ O2। ये हम लोग का ऑक्सीजन का मोल निकल आया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग को अब निकालना है मोल्स किसका, जो हम लोग का फॉर्मूला लगाया है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 7/40, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ 7/40 लिया था। ठीक है, इज इक्वल्स टू में मास, हम लोग का मास निकालना है। 32 हम लोग को दे रखा है, कैसे? यहाँ पे 32 ऐसे कि यहाँ पे 16 इंटू 2 करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? क्योंकि O2 है ना, तो 32 कर दिया। उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा? 40 से कटेगा 10, ऊपर आएगा 8। उसके बाद यहाँ 10 से करेगा 5, यहाँ पे 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 28/5। कैसे? 5 नीचे कुछ है नहीं तो 5 आ जाएगा। 7 4 से 28 आ गया। अगर इसको हम लोग और करेंगे तो आ जाएगा 5.6 ग्राम। तो ये आ गया हम लोग का। अब हम लोग वही इक्वेशन लिखेंगे जो हम लोग की इक्वेशन यहाँ पे थी। ठीक है, इक्वेशन में क्या आ गया? वही सेम इक्वेशन लिख दी। अब हम लोग को क्या क्या गिवन था? ईथेन जो था वो हम लोग को दे रखा था 1.5 ग्राम,
तो वैसा कि हम लोगों ने लिख दिया। और 7O2 कितना दे रखा था हम लोगों को, 7O2 जैसे कि O2 जो था वो हम लोग को निकालना था, ठीक है। और CO2 हम लोग को दे रखा था 4.4, और H2O जो है वो हम लोग को दे रखा था 2.7। हम लोग को क्या निकालना था 5.6। तो हम लोगों ने जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला तो यह आया 5.6। अब अगर हम लोग इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 1.5 और 5.6 को प्लस कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा 7.1 ग्राम, है ना। और अगर यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4.4 प्लस 2.7, तो क्या आएगा 7.1 ग्राम। यानी ये हम लोग का ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया इसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग का कह रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी ये भी हम लोग का एक लॉ है। इसका इसका डेफिनेशन ये है, इट स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। यानी ये स्टेट करता है अगर हम लोगों को कोई कंपाउंड गिवन है वो कंटेन करेगा ऑलवेज सेम प्रोपोर्शन और का एलिमेंट वेट के हिसाब से, ठीक है। जैसे यहाँ पे H2O है, यहाँ पे भी सॉरी, अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ सी वाटर ले लिया, एक तरफ रेन वाटर और एक तरफ टैप वाटर, तो तीनों तो है H2O ही। कैसे? क्योंकि तीनों वाटर 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 ही है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ऊपर H2O, ये हम लोगों ने H2O ले लिया, ठीक है। अब क्या किया, H का जो होता है वो होता है 1, और O का जो होगा वो तो 16 हो जाएगा। क्यों? 2 × 8 क्या होता है 16। तो H और O का हम लोग को रेशियो निकालना है, इसमें भी और इसमें भी। तो हम लोग H का क्या है 2 और O का क्या है 16, ठीक है। और क्योंकि H 2 है इस वजह से, और O 1 है, तो इस वजह से 2 × 16 आ जाएगा। हम लोग का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 आ गया। उसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो 1:8 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका फिक्स रेशियो निकाल लिया, तीनों तरफ फिक्स्ड है रेशियो इस वजह से, ठीक है। इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन भी करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है 0.243 ग्राम ऑफ Mg यानी मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद O2 ऑक्सीजन यील्ड 0.4030 ग्राम ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हम लोग का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जिसमें हम लोग को कह रहा है 0.182 ग्राम मैग्नीशियम बर्निंग विद O2। ये हमारा जो मैग्नीशियम है ये O2 यानी ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, ठीक है। तो 0.302 ग्राम जो है वो निकल के आएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर हम लोग इस चेक करें तो क्या दे रखा है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमारा Mg क्या है 0.243 लिखा, O हम लोग को निकालना है, MgO हम लोग को गिवन है क्या 0.403। जीरो ना भी लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि लास्ट में अगर जीरो लगाते तो वो वैसे भी माना नहीं जाता है, वैल्यू नहीं है। अब हम लोग जब MgO को माइनस कर देंगे Mg से तो हम लोग को क्या निकल के आएगा O यानी ऑक्सीजन, तो क्या आया 0.160, ठीक है। ये आ जाएगा हम लोग का। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हम लोग को ये गिवन था, ठीक है 0.182 हम लोग को गिवन था, और जो MgO है वो भी हम लोग को गिवन था 0.302। अब अगर हम लोग इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हम लोग को आ जाएगा 0.120, है ना। ये आ गया हम लोग का। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हम लोग Mg और O का रेशियो निकालते हैं, तो इसमें क्या करेंगे 0.243 निकालेंगे क्योंकि हम लोग को ये गिवन था, ठीक है। और अपॉन में कर दिया हम लोगों ने क्या 0.160, क्यों O का हम लोग को रेशियो निकालना है। O हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला इसको, और इसको माइनस करके उसके बाद क्या आया 1.51, और इसका रेशियो क्या बन गया 3:2, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखते हैं, इसमें भी हम लोग को वही चीज़ निकालना है, बस इसमें वैल्यू बदल जाएंगी और आ जाएगा इसका आंसर भी सेम 1.51। आप निकाल के देख लेना, ठीक है। तो इसका भी क्या आएगा रेशियो 3:2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग का है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड then the different masses of one element which combine with fixed mass of other elements bear a small whole number ratio to one another। यानी when 2 element यानी जब 2 एलिमेंट कंबाइन यानी जुड़े जाएंगे और फॉर्म करेंगे एक से ज़्यादा कंपाउंड, तो उनका जो मास होगा वो डिफरेंट होगा एक एलिमेंट का, और जो वो कंबाइन होगा वो उसका मास जो होगा वो फिक्स्ड होगा, और जो अदर होगा उसका स्मॉल होल नंबर जो रेशियो में आएगा, ठीक है, वो अदर होगा यानी अनदर होगा वो दूसरे वाले का, ठीक है। और ऐसे हम लोगों ने ले लिया जैसे C कार्बन 12 2O यानी 32 यानी 16 होता है, 16 × 2 32, ठीक है। तो CO2 का हम लोगों ने निकाल लिया 12:32, ठीक है। इसमें हम लोग देखें C हम लोग को 12 है, इसमें हम लोग को 2 नहीं है, तो 16, तो यहाँ 12:16 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, डिफरेंट मासेज ऑफ O यानी हम लोग का मास जो है ऑक्सीजन का वो अलग अलग है, यानी 32 और 16 ग्राम।
वो कंबाइन होगा फिक्स मास के साथ कार्बन के, तो वो आएगा 12 ग्राम। तो वही चीज़ हम लोग का किया है 32/16 यानी 2:1, यानी 2:16 और 2:32, ये आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट में क्या है हम लोग का, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसके बारे में कुछ है, उसने जो क्या क्या दी थी वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर आपको लोग को याद होगा तो आप लोग को इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसने पहला पॉइंट क्या कहा है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल अनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी जो मैटर है वो बना है स्मॉल पार्टिकल, जो कभी अनडिविजिबल नहीं हो सकता, जिसको हम लोग कहते हैं एटम। तो वो होता है हम लोग का मैटर, यानी मैटर उससे बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हम लोग का, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी जो एटम है ना उसको हम लोग बना सकते हैं ना उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर नेचर, साइज, शेप एटसेट्रा। यानी जिसका एटम का जो सेम एलिमेंट होगा उसका नेचर, साइज और शेप तीनों सिमिलर होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट नेचर। यानी अलग एलिमेंट का अलग नेचर होगा। ठीक है, अब अगला आगे देखते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं, मैटर जो है वो क्लासिफाइड हुआ है दो पार्ट में, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल में प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, और इसमें प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन है हम लोग का रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हम लोग राम भी कह सकते हैं, RAM। ठीक है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। यानी हम लोगों ने एक एलिमेंट का एक एटम लिया है, अपॉन में 1/12 यानी 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम। C12 एटम का लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स, अपॉन में 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो ये मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन से ख़त्म, 12 से 12 यहाँ ख़त्म, क्या बचा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो ये जो है हम लोग का रिलेटिव एटॉमिक थ्योरी, सॉरी मास, वो आ जाएगा हम लोग का टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी अगली डेफिनेशन है AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग डेल्टॉन भी कहते हैं, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं DA से। ठीक है, तो इसका जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम, उसके बाद सेम यही चीज़ करेंगे और मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन लगाएंगे, तो जो कटेगा हम लोग का अप्रोक्सीमेट आता है 1.66 इंटू 10⁻24, या फिर 1.66 इंटू 10⁻27 kg में, और ये ग्राम में, ये ग्राम में आएगा और ये kg में आएगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। थर्ड डेफिनेशन हमारी एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। यानी इसमें क्या होता है, एक एटम का एलिमेंट होता है मास का। ठीक है, तो हम लोगों ने वही फॉर्मूला लगाया जो हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास में लगाया था। तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये हम लोग का निकालने का फॉर्मूला होता है, एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोगों से पूछा है, हम लोग को इसमें रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, हम लोग को एलिमेंट दे रखा है यहाँ पे Na, फ्लोरीन और ये कैल्शियम। तो Na इसका क्या होता है हम लोग का, वो एटॉमिक नंबर क्या होता है हम लोग का 11। ठीक है, तो इसमें हम लोग 11 इंटू 2 कर देंगे और +1 कर देंगे, कितना आएगा 23। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या आएगा 23, और इसके आगे बस हम लोग लगा देंगे क्या, AMU बस। ऐसे इसमें भी फ्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 9, और इसको हम लोग इंटू 2 कर देंगे, 18 +1 कर देंगे, 19 आ जाएगा। तो ये आ गया 19 और यहाँ 19 AMU। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम का क्या होता है 20 इंटू 2 क्या करेंगे, 40 आ जाएगा। 40 आ गया हम लोग का क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, और एटॉमिक मास जो है वो हम लोग का क्या आ जाएगा 40 AMU। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, फाइंड एटॉमिक मास इन ग्राम्स ऑफ Ca। ठीक है, हम लोग को एटॉमिक मास निकालना है ग्राम्स में। ठीक है, किसका, कैल्शियम का। ठीक है, तो क्या होता है हम लोग का, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा 40 होता है हम लोग का एटॉमिक मास, तो इंटू कर देंगे हम लोग इसको किसके साथ, 1.6। जब भी हम लोग को एटॉमिक मास निकालना होगा ग्राम में तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला जरूर लगाएंगे जो मैंने आपको लोगों को ऊपर भी बता रखा है। ठीक है,
तो इसको हम लोग पूरा करेंगे अगर हम लोग को ग्राम में निकालना है, ठीक है। अगर हम लोगों से यहाँ पे कोई केजी पूछ लिया होता, ग्राम की जगह केजी पूछ लिया होता, तो हम लोग यहाँ पे -27 लगाते, बाकी सब सेम होता, ठीक है। अब हम लोग अगली डेफिनेशन देखते हैं। अगले डेफिनेशन है हम लोग की मोल्स की, ठीक है। तो मोल्स जो है उसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ एंटिटीज़, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बड़ा एन और छोटा सा ए, ठीक है। इसको हम लोग फाइंड क्या करते हैं इसमें, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस एटसेट्रा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं 1 मोल, ठीक है। यानी एक तरह से इसकी डेफिनेशन बन गई, नंबर ऑफ एंटिटीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस एटसेट्रा इज कॉल्ड 1 मोल, ठीक है। तो ये जो होता है इसको ही हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है हम लोग का, 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो है एवोगैड्रो नंबर, ये हम लोग को बहुत जगह यूज़ करने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। अब अगले डेफिनेशन में बढ़ते हैं। अगले डेफिनेशन हम लोग की ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग लिख सकते हैं GAM, ठीक है। ये एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल एटम होता है, या फिर एटॉमिक मास ऑफ Na नंबर ऑफ एंटिटीज एटम्स होता है, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ O, यानी हम लोग को इसमें ग्राम एटॉमिक मास निकालना है। इसमें क्या था, एटॉमिक मास ग्राम में निकालना था, इसमें ग्राम एटॉमिक मास निकालना है। थोड़ा सा है सिमिलर लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास देखते हैं क्या होता है O का, 16, 2 इंटू से 8 कितना होता है 16, एटॉमिक मास 16 AMU आ गया। उसके बाद हम लोग एटम निकालना है ना, तो हम लोग सीधी सी बात है 1.66 इंटू 10⁻24 लगा देंगे, और ग्राम में निकालना है इसलिए कि 24 माइनस का आ जाएगा। उसके बाद GAM यानी ग्राम एटॉमिक मास क्या आएगा, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अगर मैं इसको बता देता हूँ आप लोग को, अगर मैं इन लोगों को सबको इंटू करूँगा तो हम लोग को मेरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा 1। अगर मैं 16 इंटू 1 करूँगा तो क्या आएगा मेरा 16 ग्राम, सीधी सी बात। तो हम लोग का ग्राम एटॉमिक मास क्या आ गया 16 ग्राम, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है डेफिनेशन मॉलिक्यूल। ये जो है ये स्मॉल पार्टिकल है जो कि हम लोग को फ्री एग्जिस्टेंस में पाया जाता है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स होता है वो डिवाइड होता है एटम्स की फॉर्म में, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस में, ठीक है। अब देखते हैं एटॉमिसिटी क्या होता है। एटॉमिसिटी का भी सेम मतलब यही है, जैसे इसमें मैंने मान लिया, एक एग्जांपल ले लिया H2। इसमें कितने एटम है, यहाँ देख रखा है हम लोग को 2 एटम है इसमें, तो लिख दिया मैंने एटॉमिसिटी 2 हो गई। इसमें लिखा H2SO4, H कितना है 1 यानी 2, S कितना है 1 2 + 1 3 हो गया, 3 + 4 7, तो यहाँ आ गया 7। O3 का उसी तरह से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग को कह रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी ये मास होता है एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया मॉलिक्यूल और यहाँ लिख लिया मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे मुझे H2 का निकालना है तो इसमें 2 AMU आ जाएगा। 3 का निकालना है तो 16 इंटू 3, क्योंकि 16 हो जाता है ना, 16 इंटू 3 क्यों, 2 इंटू 8 कितना होता है 16, ठीक है। O2 जो होता है वो ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड हो चुका है तो 48 आ गया। KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड 39 के पोटेशियम 39 होता है, Cl जो होता है वो 35.5 होता है, तो आ गया हम लोग का 74.5 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगले डेफिनेशन में बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन है हम लोग की ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लोग कह सकते हैं GMM, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल में ले लिया मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूलर मास और GMM, तो वही मैंने पिछले वाले लिए हैं H2O3 KCl H2SO4, ठीक है। तो ये तो मैंने एज इट इज़ नोट कर दिया जो पहले किया था। अब अगर मुझे इसका निकालना है तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, सिर्फ 2 लिखूंगा, इसमें 48 लिखूंगा, सिर्फ इसमें 74.5 लिखूंगा, इसमें सिर्फ 98 लिखूंगा, ठीक है। अब इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है ग्राम में, तो क्या करेंगे मैं 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24, जिससे कि ग्राम में आ जाएगा। अगर केजी में निकालना होता तो -27 होता, बाकी सब सेम, ठीक है। तो इसी के साथ अगर हम लोग देखें इसको GMM निकालना है यानी ग्राम में मॉलिक्यूलर मास निकालना है हम लोग को, तो यही सेम आ जाएगा डेफिनेशन, फार्मूला। उसके बाद 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एंटिटीज़ होते हैं। और अगर मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि इन सब का जो आता है अप्रॉक्सीमेट इंटू 1 आता है, तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2 ग्राम, तो आ गया सीधी सा आंसर, ठीक है। अब हम लोग मोल्स की कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर पहला मैं केस लगा देता हूँ, 3 केसेस में इसमें लोगों को बांटूंगा।
पहला केस है हम लोग का, जब हम लोग को वेट गिवन रहे, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। ये हम लोग का होता है फॉर्मूला, ठीक है, जिससे कि हम लोग निकाल सकते हैं या तो मोल्स या तो वेट, इन दोनों का कुछ भी, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, मोल्स को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में n लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू वेट को हम लोग W लिख देते हैं, और अपॉन में मोलर मास को हम लोग लिख देते हैं कभी कभी GAM, यानी ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मोल्स ऑफ 49 ग्राम H2SO4, यानी मुझे मोल्स निकालना है 49 ग्राम में, ठीक है, किसका, H2SO4 का, ठीक है। तो यहाँ मैंने लगाया n, उसके बाद यहाँ लगाया मैंने 49 क्यों, क्योंकि मुझे गिवन है 49, तो अपॉन में क्या लगाया 98, क्यों, मैंने ऊपर निकाला था 98 होता है हम लोग का मॉलिक्यूलर मास, तो लिख दिया यहाँ पे 98। अगर मैं इसको देखूँ तो 49 इंटू 2 क्या होता है 98, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 49 कट जाएगा 98 से, तो 1/2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, और ये निकाल दिया हम लोगों ने मोल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वेट ऑफ 3 मोल्स ऑफ यूरिया, यानी यूरिया का मुझे 3 मोल निकालना है, यानी 3 मोल दे रखा है मुझे यूरिया का, और मुझे इसका वेट निकालना है। तो मैं दिखा दूं, यूरिया का जो फॉर्मूला आता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है NH2CONH2, ठीक है। तो वही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सेम। फिर यहाँ पे हम लोग को दे रखा है मोल्स, तो इस बार गिवन है, वेट निकालना है, GMM क्या होगा 60, कैसे, N1H2, उसके बाद C, अगर हम लोग इसको प्लस करें ना, टोटल N का, H का, C का, O का, N का, H का, तो हम लोग का टोटल आ जाएगा यहाँ पे 60। तो 60 इंटू 3 क्या हो जाएगा, वेट आ जाएगा हम लोग को 180, तो 180 ग्राम आ गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पहला फॉर्मूला, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केस टू में क्या है, जब हम लोग को नंबर ऑफ एंटिटीज़ गिवन रहे, यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स, ठीक है, गिवन रहे, तो हम लोग का फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज़ अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, यानी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स के लिए n सही है, और नंबर ऑफ एंटिटीज़ के लिए मैंने n लिख दिया, और अपॉन में एवोगैड्रो नंबर के लिए n और छोटा सा a, ठीक है। उसके बाद पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फाइंड द मोल्स ऑफ 3 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स, यानी मुझे एटम्स गिवन है, मुझे निकालना मोल है, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज़ अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, तो हम लोग को ये गिवन था, तो हम लोगों ने लिखा, और अपॉन में ये। अब हम लोग इसको अगर ध्यान से देखें तो ये कट रहा है, यानी 22 और 23, यहाँ 1 बचेगा, है ना, और 10 से 10 भी ख़त्म, यानी 3 और अपॉन में कर देगा, तो ये 1/20 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 ही बचेगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा तो 1 आएगा ना इसका वैल्यू, तो उसके बाद 1/20 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें क्या है, मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें मुझे मोल्स दे रखा है ग्लूकोज का, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू n अपॉन बड़ा नंबर ऑफ, सॉरी, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। फॉर्मूला वही सेम है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन था 1.5 लिख दिया मैंने, n और अपॉन में एवोगैड्रो नंबर लिख दिया। अब इसको मैंने इससे इंटू करा, क्या आया मेरा 9.033 इंटू 10 के पावर 23, ये आ गया हम लोग का क्या, नंबर ऑफ एंटिटीज़, ठीक है। अब अगर वही चीज़ मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए बोलते तो मैं क्या करता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने अभी जस्ट निकाल लिया है ना, अब मैं इंटू कर देता इसी के साथ एटॉमिसिटी को, ठीक है, एटॉमिसिटी को मैं इसमें से इंटू कर देता, तो एटॉमिसिटी कितनी होती 24, है ना, तो क्या आ जाता 216.792 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। अब लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का केस थर्ड है। केस थर्ड क्या है, जब हम लोग को वॉल्यूम गिवन हो, किस में, एसटीपी में या एनटीपी में। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसमें हम लोग जो पी लेंगे वो 1 बार लेंगे, टेम्परेचर जो होगा वो हमारा 273 केल्विन होगा, और जो वी होगा हम लोग का वो 22.7 लीटर होगा, ठीक है। अब एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, इसमें एन कितना होगा, 1 एटम होगा, और टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन सेम, और इसमें वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन में 22.4, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मोल्स 11.2 लीटर O2 गैस एट एसटीपी,
यानी क्या कह रहा है, हम लोग को मोल निकालना है, ठीक है, जिसमें हम लोग को O2 गैस दे रखा है 11.2 लीटर में, ठीक है। STP पे हम लोग को निकालना है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो N इज इक्वल्स टू 11.2 अपॉन 22.4। क्यों, हम लोग को यहाँ गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, तो लिख दिया हम लोगों ने, अपॉन में वही हम लोग 22.4। तो अगर हम लोग देखें तो 11 यानी 112 इंटू 2 हम लोग करें तो आ जाता है हम लोग 22.4। तो वही चीज़ अगर हम लोग इसको करा तो 1/2 मोल्स आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम एट NTP और ऑफ 2 मोल्स CO2 गैस। यानी हम लोग को इस बार वॉल्यूम निकालना है, किस पे, NTP पे, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, जिसमें हम लोग को 2 मोल दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। तो N इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4, उसके बाद 2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम लोग को मोल दे रखा है तो लिख दिया हम लोगों ने, तो इसको इससे इंटू कर देंगे, यानी 22.4 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 44.8। तो वॉल्यूम आ गया हम लोग का लीटर में 44.8 लीटर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग का, ये आसान है, निमोनिक के टाइप में है, हम लोग का वाई मैप बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये वाई शेप में होता है, जैसे कि ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो हम लोगों ने बीच में यहाँ मोल्स लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग को यहाँ पे मैंने लिख दिया वेट, यहाँ लिख दिया मैंने नंबर ऑफ एंटिटीज़ और यहाँ लिख दिया मैंने वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर मुझे वेट निकालना है मोल का तो हम लोग डिवाइड करेंगे AW क्या है इसमें, ये एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट MW से मैंने डिनोट किया है। और अगर मुझे मोल्स निकालना है, वेट मुझे पूछा है, ठीक है, मतलब मोल्स दे रखा है, वो वेट निकालना है तो इंटू AW करेंगे, यानी एटॉमिक वेट का, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज़ निकालना है, मोल्स दे रखा है, तो इंटू कर दूंगा मैं नंबर ऑफ एंटिटीज़ से और डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ एंटिटीज़ से जब मुझे फाइंड करना है मोल्स, ठीक है। ऐसे इसमें वॉल्यूम अगर मुझे दे रखा है इसमें तो डिवाइड करूंगा मैं 22.4 से, और मुझे फाइंड करना है वॉल्यूम तो मैं कर दूंगा 22.4 से इंटू, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है फाइंड वेट ऑफ 3 ग्राम एटम्स ऑफ S यानी यहाँ पे सल्फर है, ठीक है। N का क्या है, 3 ग्राम दे रखा है हम लोग को N, ठीक है। N इज इक्वल्स टू W अपॉन AW, ठीक है। AW यानी एटॉमिक वेट, ठीक है। हम लोग को N दे रखा है तो 3 लिख दिया हम लोगों ने, वेट निकालना है तो हम लोगों ने लिख दिया W अपॉन 32। AW क्या आता है, S का AW क्या है, यानी एटॉमिक वेट क्या है S का, सल्फर का 32। तो 32 इंटू 3 किया, कितना बचा 96 इज इक्वल्स टू W आ गया हम लोग को 96 ग्राम, ठीक है। हम लोग का वेट निकल आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम O3 यानी ऑक्साइड में। यानी W जो है हम लोग को 16 ग्राम दे रखा है इस बार, क्यों, क्योंकि इस बार हम लोग को एटम पूछा है ना, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। वेट हम लोग को गिवन है, O3 हम लोग का 24 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे इसमें N इज इक्वल्स टू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इज इक्वल्स टू हम लोग लगाएंगे इसमें नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कर दिया 16 अपॉन 48, ठीक है। 16 हम लोग काटेंगे 3 से, कट जाएगा N इज इक्वल्स टू NA अपॉन 3। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है हम लोग का क्या आएगा, NA अपॉन 3 इंटू 3, ठीक है। तो Na बचेगा, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम का मास हम लोग को निकालना है जो कंटेन करता है सेम नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट है 4 ग्राम कैल्शियम में, ठीक है। तो हम लोग वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, सोडियम का वेट निकालेंगे, अपॉन में एटॉमिक वेट निकालेंगे सोडियम का, इसमें वेट निकालेंगे कैल्शियम का, और अपॉन में कर देंगे एटॉमिक वेट कैल्शियम का। तो इसमें हम लोग को इसका तो नहीं पता वेट, सोडियम का वेट हम लोग को नहीं पता, और एटॉमिक वेट हम लोग को पता है 23, ठीक है। इज इक्वल्स टू में कर देंगे क्या 4, कैसे 4 ग्राम हम लोग को गिवन है, और हम लोग का एटॉमिक वेट क्या होता है कैल्शियम का 40, ठीक है। तो क्या आएगा हम लोग का 22.3, क्यों, अगर हम लोग इसको 4 अपॉन 40 है तो 4 का हम लोग काटे यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा तो 2.3 आएगा, क्यों, क्योंकि 10 अपॉन वाला 23 अपॉन 10 हो जाता है ना, तो 2.3 आ जाता है ग्राम, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। हम लोगों को वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट है 252 mg यानी
mg में, और ऑक्जेलिक एसिड में, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहीं पे H2C2O4.2H2O, ठीक है। तो वही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग लिख देंगे 252 इंटू 10-3। क्यों हम लोगों ने इसको -3 क्यों लिखा? क्योंकि 252 अपॉन अगर 10 होता है तब आ जाता ना हम लोग का यहाँ पे सही से, यानी ये अभी mg में है तो मुझे इसको तो ग्राम में करना पड़ेगा, तो इसलिए -10-3 अपॉन 126 आ जाएगा इसका, अगर हम लोग इसके एटम्स गिने तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगा दिया नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, तो हम लोग का n क्या आ गया 2 इंटू 10⁻³ Na, क्योंकि अगर इसको हम लोग इसको काटें तो यही आ जाएगा हम लोग का, यानी ये अगर इससे कटेगा तो आ जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। अब अगर हम लोग को बोला है कि H2O का मॉलिक्यूल निकालना है, वाटर का मॉलिक्यूल पूछा है ना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 10⁻³ जो अभी हम लोगों ने निकाला इंटू कर देंगे 6 इंटू 10⁻23 यानी एवोगैड्रो नंबर, और हम लोग इसमें इंटू 2 भी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आंसर 24 इंटू 10⁻20, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का कैलकुलेट द मास ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है एन एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एटम और मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले Ag का एटम का निकालेंगे, तो इसका हम लोग का एटॉमिक मास कितना होता है 108, तो आगे हम लोग का 108 ग्राम, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है। अब हम लोग निकालें अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ Ag हैव मास, कितना है मास है 108 ग्राम मास है, ठीक है। अब हम लोग को एक एटम का मास निकालना है सिल्वर का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 108 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे अगर हम लोग इसको काटें 108 को और 6.022 को तो क्या आएगा 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम, ठीक है। ये हम लोग का निकल गया क्या मास एटम का, एक एटम का सिल्वर का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है हम लोग का 1 मोल ऑफ CO2, CO2 का 1 मोल, जो कि हम लोग को क्या है CO2 का क्या फॉर्मूला होता है, CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास कितना है 44 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग का ये हम लोगों ने सेम किया, यहाँ पे भी सेम। उसके बाद हम लोग को एक मॉलिक्यूल निकालना है, उसमें एटम निकालना था, इसमें मॉलिक्यूल निकालना है, तो 44 कर दिया अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसको अगर इससे काटा तो ये आएगा, उसके बाद ये काटा, उसके बाद 7.307 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर एसेट, यानी कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स है सल्फर में प्रेजेंट जो कि 64 ग्राम है सल्फर का, ठीक है, जिसमें एसिड हम लोग को दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सल्फर का, एसिड, और मॉलिक्यूलर मास क्या है सल्फर का 32 इंटू 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि ये अगर 32 होता है यानी 16 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, और यहाँ 8 256 यू आ गया हम लोग का। अब एक मोल निकाला हम लोग को सल्फर मॉलिक्यूल्स का, तो क्या है 256 ग्राम है, और इसको इज इक्वल्स टू में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, ठीक है। उसके बाद क्या किया 256 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन, इतना किया मॉलिक्यूल। उसके बाद 64 ग्राम निकालना है हम लोग को सल्फर का, कितना कंटेन करता है, तो हम लोग को इसमें इंटू 64 करना है, अपॉन में 256 कर देना है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ऐसे काटें तो क्या आएगा 1.504 से 45 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये आ जाएगा हम लोग का। आप लोग एक बार कैलकुलेशन भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग को इसमें क्या बोला है एटम्स भी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 1.5045 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को हम लोग कर देंगे किससे 8 से कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को 8 दे रखा है यहाँ पे, इंटू कर दिया तो क्या है 1.2036 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, हम लोग को पहचानना है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इन 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। उसके बाद सेकंड पूछा है इन 1 लीटर ऑफ वाटर एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब,
थर्ड पूछा है इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग इसमें फर्स्ट पार्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग को क्या करें, हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा 1 मोल का, किसका, केन शुगर का। तो क्या आएगा हम लोग का 342, अगर हम लोग इसको प्लस माइनस इंटू करें तो। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास हम लोग को निकालना है केन शुगर का, तो ये हम लोगों ने किया, जैसा कि 12 हम लोग को गिवन था, इंटू 12 करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका वो होता है 2 × 6 कितना होता है 12, 6 इसका एटॉमिक नंबर, और इंटू हम लोग करते हैं 2 से, तो एटॉमिक मास निकल आएगा 12। तो 12 × 12 प्लस 22, एच का कितना होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 1, तो 1 से कर दिया इसको इंटू, प्लस कर दिया 11 हम लोग को दे रखा है, और 16 कैसे 2 × 8, 8 इसका होता है हम लोग का एटॉमिक नंबर, और 2 से अगर हम लोग इसको इंटू करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो जिससे कि हम लोग का आ जाएगा 342 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, उसके बाद 342 ग्राम है केन शुगर का, वो हम लोग को दे रखा है, कंटेन करता है 6 एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद 34.2 ग्राम का हम लोग को निकालना है केन शुगर, तो क्या करेंगे हम लोग 34.2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को गिवन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको करते हैं आगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 10 से कट जाएगा, 10 से यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पे 6.022 × 10⁻22 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, यानी एवोगैड्रो नंबर इसका आंसर है, बस इसमें 23 होना था। ठीक है, उसके बाद हम लोग का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में हम लोगों से पूछा था 1 लीटर में एज्यूम करना है डेंसिटी, जो कि हम लोग को दे रखा है 1 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे वही सेम चीज़ करेंगे, वाटर का 1 मोल का निकालेंगे तो 18 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, कि अगर हम लोग 2 करते हैं, 2 + 16 करेंगे तो हम लोग का 18 ही आएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद हम लोग का यहाँ एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स, उसके बाद मास ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर वाटर का हम लोग को निकालना है मास, तो हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे, तो हम लोग को 1000 ml लिख लेगा, और इंटू में 1 ग्राम हम लोग को यहाँ पे एज इट इज़ गिवन है। ठीक है, तो हम लोग को इसको काटेंगे पीटेंगे तो क्या आएगा 1000 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग को अब 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन लिखना है, उसके आगे हम लोग को एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन, 1000 ग्राम में कितना वाटर कंटेन करता है 6.0, एवोगैड्रो नंबर लगा दिया, इंटू में 1000 अपॉन में 18। अब अगर हम लोग इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करें तो हम लोग का क्या बनेगा 3.346 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मेरी तरफ से आप लोग को एक होमवर्क है कि आप लोग को इसका थर्ड पार्ट खुद से करके लाना है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।